और विश्व हिंदू परिषद के प्रबल विरोध के कारण। उसमें ये था कि हिंदुओं में और मुसलमानों में कोई झगड़ा हो जाए, बहुसंख्यकों में अल्पसंख्यकों में झगड़ा हो जाए, दंगा हो जाए और उसमें हिंदुओं की महिलाओं के साथ बलात्कार हो, उनके घर जला दिए जाए। राजस्थान के मुख्यमंत्री उतरे टोंक सवाई माधोपुर सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया के लिए मैदान में। पायलट की गारंटी आने के बाद भाजपा के नेताओं में मची खलबली और खुद सूबे के मुख्यमंत्री उतरे मैदान में और कह दी जनता से अपने दिल की बात। 26 अप्रैल को जौनापुरिया को नहीं देखना है, सिर्फ मोदी को देख के वोट डाल देना है और अपने साथियों को भी साथ लेके जाना है। जब तक एक एक वोट भाजपा को नहीं जाता, जब तक अपने साथियों को फोन करके बुलाना और सुखबीर सिंह को कामयाब बनाना है। इस तरह रोड शो में मुख्यमंत्री लोगों से अपील करते देखे गए और साथ में राज्य के मंत्री मदन दिलावर बोले, कांग्रेस अपने वादे से जनता को गुमराह करती रही और दिलावर एक ही मुद्दे पर बोले, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते देखे गए। दिलावर ने एक बार भी रोजगार, शिक्षा या राज्य के नौजवानों को नौकरी देने की बात नहीं करी। सिर्फ भाजपा के पास एक ही मुद्दा है, वो है हिंदू मुस्लिम करके वोट मांगने का काम किया। टोंक सवाई माधोपुर रोजगार में सबसे पिछड़ा इलाका है, सड़कें खुदी पड़ी हैं, मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही, महंगाई आसमान छू रही है और भाजपा के मंत्री और प्रत्याशी जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। टोंक विधायक सचिन पायलट ने टोंक से अपने भाषण में कहा था, भाजपा के नेता आएंगे और हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे और नए नए तरीके से वोट मांगेंगे और ये सच भी हो रहा है। कोई भी भाजपा नेता रोजगार, शिक्षा नीति, स्वास्थ्य, महंगाई, आपसी भाईचारा इसकी बात नहीं कर रहा, ये कहना था पायलट का। अधिनियम 2011 जो कांग्रेस ला रही थी, ला नहीं पाए भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद के प्रबल विरोध के कारण। उसमें यह था कि हिंदुओं में और मुसलमानों में कोई झगड़ा हो जाए, बहुसंख्यकों में अल्पसंख्यकों में झगड़ा हो जाए, दंगा हो जाए और उसमें हिंदुओं की महिलाओं के साथ बलात्कार हो, उनके घर जला दिए जाए, उनको मारा जाए, हत्या की जाए, तो उसमें अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम दोषी नहीं होंगे, हिंदू ही दोषी माने जाएंगे। चाहे हिंदुओं की महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ हो, उनके घरों में आग लगाई हो, उनको लूटा हो और इसके बावजूद यदि प्रशासन आग लगाने वालों को पकड़ता है, उनके खिलाफ कार्रवाई करता है, ये कानून ये कह रहा था उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई सरकार, स्टेट सरकार यानी राज्य सरकारें यदि आतंकवादियों के घर जलाने वालों के, बलात्कार करने वालों के साथ खड़ी नहीं होती है, उनका सहयोग नहीं करती है, तो सरकार को बर्खास्त किया जाएगा। ऐसा सामुदायिक हिंसा लक्ष्य अधिनियम 2011 जो प्रस्तावित था उसमें प्रावधान था। कांग्रेस का इसमें बर्बाद करने का षड्यंत्र था। कांग्रेस को षड्यंत्र था कि मुस्लिम राष्ट्र वापस हो जाए और मुस्लिम कठमुल्लों के आधार पर, आतंकवादियों के आधार पर, देश के दुश्मनों के आधार पर इस प्रकार का षड्यंत्र रच रही थी कि देश वापस गुलाम हो जाए। अपना वोट डालेंगे, बलवाएंगे और अपने मिलने वाले रिश्तेदार सबको कम से कम 10-10 फोन, 15-15 फोन आप करेंगे, यहाँ भी करेंगे, बाहर भी करेंगे। ऐसा मेरा आप सभी से निवेदन है। आपने जिस गर्म जोशी से मेरा स्वागत और सत्कार किया, उसके लिए मैं आप सभी को बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूँ। आप सभी को राम राम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, बहुत बहुत धन्यवाद।